नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहां पर 10वीं पास के लिए बिना परीक्षा सीधे नौकरी का फोरम एक और निकल चुका है यहां पर। और जब बात आती है बिना परीक्षा के सीधे नौकरी की और 10वीं पास, तो लगभग दिमाग में एक चीज आ जाती है कि क्या इंडिया पोस्ट जो ऑफिस होता है उसके तहत कोई वैकेंसी है क्या। बिल्कुल हाँ, इस बार भी नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इंडिया पोस्ट ऑफिस बैंक के तहत आपको देखने को मिल रहा है यहां पर नोटिफिकेशन। 10वीं पास लगभग 21,000 के आसपास पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। बड़ी शानदार नौकरी, बहुत एक तरीके से कहूं कि कोई पेपर नहीं देना और मात्र 2 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में आएगी लिस्ट, जो कि आपकी परसेंटेज के आधार पर आएगी। परसेंटेज की बात करें तो 10वीं पास फोरम इसका शुरू हो गया है। कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे इसके बारे में, जो कि 10वीं पास की इस योग्यता के बारे में क्या क्या चीजें आपको जानने की आवश्यकता है। योग्यता में 10वीं पास के साथ साथ में आपको क्या आवश्यकता रहने वाली है, और ये जो इंडिया पोस्ट ऑफिस की जो कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन है, पोस्ट वाइज डाटा भी देखेंगे, कहां से किस जगह पर कितनी पोस्टें खाली है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चलो भैया सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कितनी क्या पोस्ट कहां पर रहने वाली है। इसी तरीके से देख लीजिए भैया, 21,413 टोटल पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करेंगे, देख लेना अपने अपने एरिया के हिसाब से जितनी भी वैकेंसी हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। कैटेगरी वाइज भी चीजें बोली गई हैं। लेकिन चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। 7 फरवरी 2025 का, और ये डाक भवन की तरफ से नया नोटिस है जीडीएस की वैकेंसी को लेकर, जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। जनवरी 2025 के सर्कल से रिलेटेड है और अभी फरवरी चल रहा है। इसके फोरम डेट्स आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जी हाँ, 10 फरवरी से फोरम शुरू हो गया है। 3 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। विशेष रूप से ध्यान रखिए भैया, शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहां पर 10वीं पास के लिए बिना परीक्षा सीधे नौकरी देखने को मिल रही है। 10 फरवरी से फोरम शुरू हो गया है। 3 मार्च फोरम की लास्ट डेट रहने वाली है। फोरम में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन करवा सकेंगे 6 मार्च से 8 मार्च 2025 तक। चलते हैं सीधे इसकी अन्य जानकारियों के बारे में कि कौन कौन सी पोस्ट में वैकेंसी देखने को मिल रही है विशेष रूप से, और बात करेंगे क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पर, फॉर्म फीस क्या लगने वाली है, अन्य चीजों के बारे में भी। देखो भैया, पोस्ट का नाम है बीपीएम, ध्यान रखिए। इसका काम क्या होगा, जॉब प्रोफाइल आपका जो पोस्ट ऑफिस की जो ब्रांच रहने वाली है उसके विभिन्न पोस्टल वर्क से रिलेटेड वर्क रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। एबीएपीएम के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया हुआ है डाक सेवक। इन तीनों की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात किया गया। हर 6-7 महीने में इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता रहता है। जब भी आता है एक ही चीज बताता हूँ भैया, डाकिया से रिलेटेड वर्क आपका रहने वाला है। मेल भेजना, पोस्ट चेक करना, वो सारी चीजें डाक से रिलेटेड ही है। ज्यादा घंटे का काम भी इसमें नहीं है भैया, 4-5 घंटे का ही काम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर इसके जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में, केवल 10वीं पास चाहिए भैया। थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। और जिस भी जहां से आप फॉर्म लगाएंगे उसका क्षेत्रीय नॉलेज आपको होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए। और बात करें बीपीएम की जो सैलरी रहने वाली है, 12,000 मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 29,000 सैलरी रहेगा। और एबीपीएम और डाक सेवक की जो रहने वाली है 10,000 शुरुआती सैलरी रहेगी, बाद में मैक्सिमम 24,000 आपकी जा सकती है। ठीक है, तो एक अच्छी नौकरी है यहाँ पर। एज क्राइटेरिया देख लीजिए भैया, 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, ध्यान रखें। मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। फोरम की लास्ट डेट यानी मार्च की जो 3 तारीख आपकी जो रहने वाली है, मार्च की जो 10 तारीख रहने वाली है, तब तक आपका फोरम की उस डेट तक आपका यहाँ पर मैक्सिमम 18, मैक्सिमम 40 और मिनिमम 18 होना चाहिए। ठीक है भैया, इसको देख लेना एक बार। हाँ, और जो कैटेगरी है जिसको छूट देखने को मिलती है, SC ST को 5 साल मैक्सिमम में छूट देखने को मिल जाती है भैया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10वीं मांगा गया, सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है भैया, और थोड़ा सा बहुत नॉलेज आपको यहाँ पर आपका लोकल लैंग्वेज जहां से भी आप फॉर्म भरेंगे उससे रिलेटेड होना चाहिए। भाई दिल्ली का भर रहे हैं तो ठीक है भाई, उस वहां का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। अन्य जगह का भर रहे हैं तो वहां का लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। साथ में इसमें कुछ चीजें और मांगी गई हैं। आज पता नहीं क्या थोड़ा सा बफरिंग वगैरह सा प्रॉब्लम चल रहा है इसमें, कोई बात नहीं। अदर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, और वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो चीज भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। फोरम डेट्स पता चल गई। ठीक है भैया, फरवरी में फोरम आपका 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। विशेष रूप से ध्यान रखिए, 10वीं पास की भर्ती है, बिना परीक्षा की नौकरी मतलब कि सीधे नौकरी रहेगी। परसेंटेज बेस पे इसका सिलेक्शन होने वाला है। और 2 महीने में ज्वाइनिंग की बात करूं तो 1 महीने में आपका फॉर्म, 1 महीने तो फॉर्म चलने वाला है, उसके बाद में सीधे लिस्ट आएगी। जब लिस्ट आएगी, इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके माध्यम से डायरेक्ट आप लिस्ट देख सकेंगे। पहले भी मैंने काफी वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं। लिस्ट आएंगे जब आपको सूचना दे दी जाएगी। दूसरी चीज आपको बताने वाला हूं भैया, जब लिस्ट आएगी आपका नाम आएगा तो ध्यान रखिए, विशेष रूप से बात, एक चीज ध्यान रखना,
कि यहाँ पर जैसे नाम आएगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑनलाइन आपके नहीं होंगे, आपको जाके करवाने पड़ेंगे, जो भी आप पोस्ट जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने पड़ेंगे और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी फाइनल मेरिट के बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें रहने वाली है, सारी चीजें आपको समझा दी है, कुछ खास इसमें नोटिफिकेशन है नहीं। बाकी टेलीग्राम चैनल या फिर इंडिया पोस्ट जीडीएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप देख सकते हैं, जानकारी आपको सारी इससे रिलेटेड बता दी है भैया, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। फॉर्म कहां से लगाना है, इंडिया पोस्ट जीडीएस जो आपका online.government.in ये वेबसाइट है, यहाँ से फॉर्म आपको लगाना है। ये चीज भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। और देखो भैया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, एक लिस्ट आएगी उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है भैया। ये बातें होगी इससे रिलेटेड, कुछ खास इसमें दिया हुआ नहीं है, जो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन और होगा तो आने वाले समय में जानकारी मिल जाएगी। बाकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, वहां से पढ़ लेना आराम से, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। 10वीं पास के लिए एक शानदार भर्ती भैया, सेंटर लेवल पर हर जगह पूरे भारत में वैकेंसी है भैया, ध्यान रखें। 10वीं पास इंडिया पोस्ट जीडीएस के तहत वैकेंसी आई है और 21,000 के आसपास सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अच्छे से फॉर्म लगाइए, इसमें केवल परसेंटेज बेस पे आपका एडमिशन होने मतलब कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करें फॉर्म फीस के बारे में, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए रहेगी, बाकी की कोई फीस नहीं रहने वाली है। ये चीज भी आप ध्यान रखें, फॉर्म जरूर लगाना है, क्या पता तो कल लग जाए, और लग जाएगा तो भैया सरकारी नौकरी आपकी लग जाएगी। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।